आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सिटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शादाब मलिक। आज सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की बाइक रैली निकाली गई। रैली में अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से मुस्लिम समुदाय को खास तौर पर तवज्जो दी गई और काफी मुस्लिम जो है उस रैली में जुड़े हुए दिखे। हमारे साथ मौजूद हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह पेजी जी। उनसे इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। पेजी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो रैली निकली है इसके बारे में कुछ बताइएगा। कितने लोग आप जो है सपा और बसपा और कांग्रेस जो मुस्लिम समाज को अपने घर के मुस्लिम समाज के वोटों को अपने घर का वोट बताया करते थे, और अब देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी मुस्लिम जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें आपका भी योगदान जो है काफी बढ़ चढ़कर देखा जा रहा है। तो उसके बारे में बताइएगा कुछ। कितने आप जो है सपा बसपा के जो वोट थे उसमें सेंध लगाने में कामयाब हुए हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरप्रीत सिंह पेजी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश। आपने कहा कि मुस्लिम समाज में आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़े हैं, और मैं ये मानता हूँ कि अल्पसंख्यक मोर्चा की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अल्पसंख्यक मोर्चा में जब हमें जिम्मेदारी दी हुई है तो हमारा पहले जो पार्टी के प्रति हमारा दायित्व है, हम इसमें मुस्लिम समाज को पार्टी के साथ जोड़ें। क्योंकि अल्पसंख्यक में सिख भी आते हैं, वैसे जैन समाज भी आता है, लेकिन वो अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहते हैं, विशेष तौर पर मुस्लिम। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज को वोट की राजनीति नहीं माना गया। मैंने या हमने पार्टी ने जब भी मुस्लिम समाज को, आप किसी योजना में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा उन्होंने लाभान्वित हुए, लेकिन बिना किसी राजनीतिक लाभ के। और अगर हम सही हैं और हमारी नीतियाँ सही हैं तो ऐसा नहीं होता है, समय आने पर सब बदलाव आता है। और आज आप देख रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जिनकी नीतियों के कारण आज पूरे वर्ल्ड में भारत को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और मैं मानता हूँ शायद आज भारत का नंबर 5वें नंबर पर है। तो अर्थव्यवस्था में भी हम बहुत आगे हैं। और अगर हम प्रदेश की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार चलाकर ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो बिल्कुल किसी एक के ना होके सब समाज के हैं। आप कहीं भी योजना में लगा लीजिए या आप उसको देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, और भी बहुत सारे, लेकिन सब में हमने पूरा एक ही सबको लेके चले हैं। तो मुस्लिम समाज ने आज की रैली के बारे में मैं कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ के जो मुस्लिम मेरे भाई हैं, क्योंकि मैंने देखा नगर निगम के चुनाव में हमें 18,000 की वोट मिला था, तो ये एक उपलब्धि थी। और आज की रैली में कम से कम 200 के करीब मोटरसाइकिल तो थी, जो बिल्कुल जेन्युइन बात है। और सबसे बड़ी बात है, मुस्लिम समाज अधिकांश लगभग 80% 90% होता। और ये समापन भी जो शहर का सबसे मुस्लिम एरिया माना जाता है, डोली खास, वहाँ का समापन हुआ। तो अपने आप में ये बिल्कुल साबित होगी कि आज मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी आपने बताया कि डोली खाल जैसा एरिया सेंध लगाई है सपा और बसपा के घर में, तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा कि आप कामयाब हो चुके हैं। तो कितने % वोट जो है सहारनपुर लोकसभा सीट पे राघव लखनपाल शर्मा को आप दिलाने का काम कर सकते हैं? कितने % मुस्लिम वोट आपको मिल सकते हैं? डोली खास ये ठीक है कि उसका एक अपना एक जो भी एक पुराना इतिहास रहा है, लेकिन राजनीतिक मैं क्षेत्र में बात करूं तो मेरे को लगता है डोली खास में आज की जो रैली का स्वागत हुआ या जो वहाँ के लोगों में उत्साह था, मतलब मुस्लिम समाज समझ चुका है कि उनका पहले इस्तेमाल किया जाता था वोट के लिए, और उसके बाद वो सिर्फ तभी तक ये था कि हम भाजपा के खिलाफ वोट दिया, हम सक्सेस हो गए। अब वो समझ चुके हैं कि भाजपा को वोट देकर कोई हमने गलत नहीं किया। और रही बात यह है कि हमने कोई सेंध भी नहीं मारी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम वोट का सदुपयोग नागरिकों ने दुरुपयोग किया हर क्षेत्र में। अच्छा पेजी जी, अभी कुछ टाइम पहले एक सिख समाज से एक सपा के बड़े नेता जो हैं भाजपा में शामिल हुए हैं,
उनके बारे में क्या कहना चाहिए, उनके बारे में कुछ बताइएगा। मैं आपने पूछा तो बताऊं। एक्चुअली में क्या है कि वो एक कहावत है कि सनम हम तो डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे। अब ये मैं इसमें ज़्यादा बारीकी से नहीं कहूँगा क्योंकि वो सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी से आए हैं और ऐसा 1 साल के अंदर ऐसी कोई निष्ठा बहुत बड़ी उनके अंदर नहीं जाग गई कि वो भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से, वो सिर्फ उनका कारोबार आपको पता है, इस बारे में क्या बताएं, उनको सबको मालूम है वो जल्दी अपने लपेटे में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और वो मैं समझता हूँ शायद प्रोटेक्शन लेने के लिए या एक सपोर्ट लेने के लिए थोड़ा सा वो एक फेसबुक पे या सोशल मीडिया में ज़्यादा आ रहे हैं, और ऐसा कुछ वो मेरा नहीं लगता। अब तक वो 1 साल हो गया उनको, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपने व्यापार को कवर करने के लिए या ये कह लीजिए दबाव बनाने के लिए। कहीं ना कहीं ईडी और आईटी से बचने के लिए भाजपा ज्वाइन की है, ऐसा लग रहा है। ये तो मैं नहीं कह सकता, बाकी काम तो जो उनका है सबको पता ही है। और वो कुछ ये भी मान लीजिए, हाँ इसमें मुझे एक बात का जरूर थोड़ा सा लगता है, मैं अपने नेतृत्व से कहूँगा कि अगर आप ठीक समझें, उनके कुछ 1-2 लोग ऐसे हैं जो शायद प्रभाव में आ गए, या कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ 2-3 लोग कुछ व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। बल्कि एक बात मैं और कहूँ तो थोड़ा सा गलत भी नहीं होगा, क्योंकि गलत तो गलत ही है। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने उनको शामली का प्रभारी बनाया है, तो मैं समझता हूँ, तो अभी तक तो किसी मीटिंग में भी नहीं देखा मैंने उन्हें, और सदस्य भी नहीं है मेरे समझता अभी तक तो ऐसे कुछ बहुत सारे कारण हैं। मैं तो नेतृत्व से मांग करूंगा कि इस पर विचार करी जाए, जांच करी जाए कि उनको बनाना संगठन के हिस्से। मैंने पहली बार देखा था कि आप किसी संगठन में सदस्य भी नहीं है और आप प्रभारी बना दिए गए हैं। तो और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनकी क्या सेटिंग है, क्या उन्होंने किया हुआ है, वो तो एक विचारने विषय ही है। अच्छा, आखिर में सहारनपुर लोकसभा सीट की बात करें तो कितने वोटों से हार जीत हो सकती है? गठबंधन प्रत्याशी जो है इमरान मसूद एक तरफ हैं और एक तरफ बसपा प्रत्याशी जिनको लगता है कि मुस्लिम और दलित समीकरण पहले की तरफ पिछली बार की तरफ बन रहा है, और एक तरफ आपके जो है राघव लखनपाल शर्मा हैं। तो कौन किससे टक्कर रहेगी और कितने वोटों से हार जीत रहेगी, इसके बारे में कुछ? देखिए, आज की जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, वो मैं समझता हूँ कोई भाजपा प्रत्याशी के सामने एक ऐसा मजबूत कैंडिडेट है ही नहीं। उसका कारण यह है कि अब तो स्थिति धीरे धीरे असल लोग समझ चुके हैं कि अगर इमरान मसूद को देखा जाए तो उसके बारे में सब जानते हैं कि वो चुनाव लड़ना या उसके बाद वो चुनाव लड़ने तक ही रहते हैं। और अगर बसपा के कैंडिडेट देखें तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन मैं तो समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई टिक नहीं रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियाँ या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री महोदय का जो कार्यकाल है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो अब इस समय सब बिल्कुल साफ है कि भाजपा ही है। और इस शहर से अगर हम सहारनपुर की सीट के बारे में तो मेरा तो मानना है राघव लखनपाल जी 100% निकलेंगे। कितने वोटों से निकलेंगे ये तो आंकड़ा है, लेकिन बहुत अच्छे वोटों से निकलेंगे। ये थे गुरबेज सिंह पेजी जी। इन्होंने बताया कि जो है किस तरह से जो है सहारनपुर लोकसभा सीट पर इलेक्शन की तैयारी इनकी चल रही है। अब हर प्रत्याशी भाजपा, बसपा या फिर गठबंधन अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अभी तो 4 जून को ही पता लगेगा कि किस प्रत्याशी को जनता ने चुन के अपना प्रतिनिधि बनाया है। कैमरामैन समीर के साथ मैं शादाब मलिक, सिटी न्यूज़ 24। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।